शांति। गीता में अर्जुन यहाँ पर परमात्मा से बहुत सुंदर रूप से यहाँ बात कह रहे थे कि अगर मैं इन अपने बंधुओं को मार डालूंगा तो भी मुझे पाप ही लगेगा। इन लोगों को मारकर मुझे प्रसन्नता तो नहीं होगी। अगर मुझे 3 लोगों का राज्य भी मिलेगा तो भी मैं इन बंधुओं को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसे गीता में जब अर्जुन परमात्मा को कहते हैं कि इन लोगों को देखकर इनको मारने का विषय सोचकर ही मेरा अंग शिथिल होते जा रहे हैं और इन लोगों को मारकर मुझे कभी भी सुख की अनुभूति तो नहीं होगी। ऐसे जब अर्जुन परमात्मा से कहते हैं और दुखी होकर युद्ध के मैदान में रथ के ऊपर बैठ जाते हैं, तब अर्जुन को परमात्मा गीता में बहुत सुंदर रूप से ये बात कहते हैं। ऐसे ही आजकल दुनिया में जितने भी लोग अर्जुन के समान बंधुओं को खोने का दुख में है, उस दुखियों को देखकर भी परमात्मा हम सब लोगों को यही बात कहते हैं जो अर्जुन को गीता में परमात्मा कह चुके थे। यही बात गीता में हम सब लोगों को परमात्मा कहते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में परमात्मा बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाषसे गता शूनश्च नानु शोचन्ति पंडितः। अर्थात यहाँ पर परमात्मा बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी तक नहीं गए हैं उनके लिए पंडित कभी भी शोक नहीं करते। तो यहाँ पर गीता में बहुत सुंदर रूप से परमात्मा कहते हैं कि जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति शोक करने के योग्य नहीं है, उनके लिए तो शोक करता है। सिर्फ ये एक अर्जुन की बात नहीं, सिर्फ अर्जुन शोक से युक्त नहीं था। आज दुनिया में हर एक इंसान के जीवन में दुख है। आज हर एक इंसान शोक से युक्त हो गया है। आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर सोचता रहता है, चिंता में हर एक इंसान डूबा हुआ है। उसका मूल कारण है, हर इंसान के जीवन में ये जो दुख की अनुभूति हो रही है, उसका मूल कारण हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और जिनके बारे में हम सोचने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति हमारे सोच के योग्य है? वास्तव में वो देखा जाए तो हम जिनके लिए नहीं सोचना चाहिए उनके लिए सोचते हैं। यहाँ पर अर्जुन सोच रहा था, अगर मैं इन लोगों को मार डालूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो इन लोगों को नहीं मारना चाहिए, इन लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, इनको सुख देना चाहिए। ऐसे अर्जुन वहां युद्ध के मैदान में खड़े होकर सोच रहे थे। ऐसे ही आज इंसान भी सोचता है कि अपने बंधु, अपने मित्र, अपने बच्चे जो भी है उनको दुख नहीं हो, वो सदा सुख से जीवन व्यतीत करे, वो सदा शांति से जीवन व्यतीत करे। लेकिन क्या हम जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए? सही दिशा में हमारे सोच के वो योग्य है क्या, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो गीता में परमात्मा कह रही है, जो तुम्हारे शोक के योग्य नहीं है उसके लिए तू शोक कर रहा है। अर्थात आज हम जिस व्यक्ति के लिए दुखी हो रहे हैं वो व्यक्ति क्या हमारा दुख के योग्य है? आज व्यक्ति अगर जीवन में दुखी है तो उसका मूल कारण क्या है? तो उसका मूल कारण यही है कि हम दूसरों को दुखी देखना नहीं चाहते, जिस कारण से आज हम लोग दुखी हैं। आज व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के कारण दुखी नहीं है। हमें जो प्राप्ति मिलनी चाहिए थी वो प्राप्ति तो परमात्मा ने हमें दी है। हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसके कारण हम सोच में पड़ जाए। समस्या ना होते हुए, तकलीफ ना होते हुए भी अगर हम दुख की अनुभूति कर रहे हैं तो उसका मूल कारण है हम दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अगर हमारे बंधु, हमारे मित्र दुखी है, उसके दुख को देखकर हम स्वयं भी दुखी हो रहे हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए
क्या वास्तव में वो हमारे दुख के योग्य है? आज माता पिता दुखी है तो माता पिता से उनका दुख का कारण पूछेंगे तो माता पिता बोलते हैं मेरा बेटा अच्छा मार्ग पर नहीं चल रहा है, उसके लिए मैं दुखी हूँ। अगर बेटा बुरा काम कर रहा है और माता पिता उस बुरे काम को देख देख कर दुखी हो रहे हैं। माता पिता का काम था बच्चों की पालना करना, पढ़ाना, बड़ा करना, लेकिन जब वो बड़े हो गए, वो बुरे मार्ग पर चल रहे हैं, तो उस कर्म का जिम्मेदार वो बच्चे स्वयं हैं, ना कि माता पिता। माता पिता को जीवन में कोई अप्राप्ति नहीं, सब सुख की सुविधा है। फिर भी माता पिता दुखी है, शोक को व्यक्त कर रहे हैं। उसका मूल कारण है बच्चों के प्रति मोह। वो चाहते हैं बच्चे अच्छे मार्ग पर चले, बच्चों को बार बार समझाते हैं तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता के समझाने के बाद भी अगर बच्चे माता पिता का बात नहीं सुनते, फिर भी बुरा काम करते हैं, तो जब वो हमारी बात सुनकर अच्छे मार्ग पर आने के लिए तैयार नहीं, तो हमें सोच लेना चाहिए कि उनके लिए शोक करने के लिए वो योग्य नहीं। जैसे आज बच्चे किसी का खून करते हैं, किसी को मार देते हैं या किसी को धोखा देते हैं, ऐसे ही बहुत सारे बुरा काम करते हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि वो योग्य है ही नहीं, इतना बुरा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हम शोक क्यों करें? हमारे शोक के लिए वो योग्य नहीं है। आज दुनिया भर में फिर भी व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है, सिर्फ दूसरों को देखकर। वो बुरा कर्म कर रहे हैं, फिर हम देख देख कर दुखी हो रहे हैं, तो उनके जीवन में तो उनके कर्म के कारण वो दुखी है, लेकिन उनके बारे में सोचते सोचते हम दुखी हो रहे हैं। जैसे आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़े दिनों में ही माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। जब वो वृद्धाश्रम में भेजकर उनके पत्नी और उनके बच्चे के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वृद्धाश्रम में बैठने के बाद भी माता पिता बच्चों को देख देख कर उनके बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं। तो ये पहले हमें सोच लेना चाहिए, क्या वास्तव में हमारे दुख के लिए वो योग्य है? आज दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके लिए हम दुखी हो, क्योंकि कोई हमारे दुख के योग्य है ही नहीं। अगर हर इंसान अपने जीवन में दुख का अनुभूति कर रहा है या हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहा है, उसका कारण वो स्वयं है। उसने ऐसा मार्ग अपने जीवन में अपनाया जिस मार्ग के कारण आज वो दुखी है। तो अगर हो सकता है तो हमें उसका दुख दूर करने के लिए उसको हेल्प करना चाहिए, ना कि उसके दुख को देखकर हमें स्वयं दुखी होना चाहिए। तो यहाँ पर गीता में परमात्मा सुंदर रूप से कह रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तू शोक कर रहा है। और पंडितों के तरह कहता है, लेकिन जिसके प्राण चले गए हैं और जिसका प्राण है, उन दोनों के बारे में सोचकर पंडित कभी भी शोक नहीं व्यक्त करते। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं जिसका प्राण चले गए हैं, अर्थात किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो भी हमें शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति अपने आंखों के सामने किसी का मृत्यु होते हुए देखता है तो कितना दुखी हो जाता है। लेकिन आज सिर्फ वो एक दिन दुखी नहीं रहता। अगर कोई अपना संबंधी की मृत्यु को देखता है, उनके मृत्यु के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल तक उसको सोच सोच कर ये रोता रहता है कि मैंने ऐसे संबंधियों को खोया, मैंने मेरे पिता को खोया, मेरे माता को खोया। अर्थात उनको खोने का दुख जो है सालों तक इनके मन में रहती है। लेकिन परमात्मा यहाँ पर सुंदर रूप से कहते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी जो पंडित होते हैं वो कभी भी दुखी नहीं होते। तो हमें भी कभी भी किसी के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। और हमारे जीवन में हमें एक ज्ञान होना चाहिए कि
इंसान इस सृष्टि पर एक दिन आता है तो एक दिन जाता है। अगर एक दिन जन्म लिए है तो एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, तो हमें क्यों शोक करना चाहिए? तो गीता में परमात्मा कहते हैं जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए तुम्हें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की मृत्यु हो गई हम उसको सोच सोच कर रोते रहेंगे तो क्या हमारा रोना देखकर वो व्यक्ति वापस आ सकता है? नहीं। जब हम रोएंगे तो भी वो वापस नहीं आ सकते, तो हमें रोने से फायदा ही क्या होगा? जब हमारा दुख से कोई हमें लाभ नहीं होगा तो हमें रोना नहीं चाहिए। अगर रोने से वो इंसान वापस आ सकता था तो रोने से हमें फायदा होती थी, लेकिन अगर हम साल भर भी रोते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो भी वो वापस नहीं आएगा। आज व्यक्ति अगर रोता है तो उस चीज के लिए रोना चाहिए जो उसको वापस मिल सकती है। एक बार किसी की मृत्यु हो गई तो कभी भी वो व्यक्ति हमें वापस नहीं मिल सकता। जब वो व्यक्ति मिल नहीं सकता तो हम क्यों उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहे? जब हम आ रहे थे इस दरा पर तब भी हमारे साथ कोई नहीं आए थे। जब हम इस सृष्टि को जोड़कर वापस जाते हैं उस समय भी हमारे साथ कोई नहीं आता है। जब आ रहे थे तब भी अकेले, जब जाते हैं तब भी अकेले। तो बीच में ये जो बंधु हमें मिले हैं, आज है हमारे साथ, कल ये भी हमें छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये जो संसार है एक मुसाफिरी है। हर एक स्टेशन में एक एक को उतरना ही पड़ता है। जिस आत्मा का पार्ट खत्म हो जाता है उसको तो शरीर छोड़ के जाना ही पड़ता है, तो उसको देखकर हमें क्यों रोना चाहिए? तो गीता में परमात्मा सुंदर रूप से कहते हैं जिसका प्राण चले गए हैं उसके लिए भी तू शोक नहीं कर सकते, और जिसका प्राण है उसके लिए भी पंडित कभी शोक नहीं व्यक्त करते। जो ज्ञानी है वो ज्ञानी जीवित व्यक्ति को देखकर भी दुखी नहीं होते, और जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी जिसका मृत्यु हो गई है उसको देखकर भी वो दुखी नहीं होते। ये जो अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने संबंधियों को देखकर दुखी हो रहे थे, युद्ध में अगर मैं विजय को प्राप्त कर लूंगा तो भी ये संबंधी मर जाएंगे, अगर मैं युद्ध में मर जाऊंगा तो भी मुझे राज्य नहीं मिलेगा। यहाँ पर दो प्रकार का दुख अर्जुन के मन में था। तो आज दुनिया में हर एक व्यक्ति की हालत अर्जुन का समान हो गई है। अर्जुन के समान हालत होने के कारण हर एक इंसान सोचता है अगर मैं जीवित रहूंगा तो भी दुखी, मर जाऊंगा तो भी दुखी। अगर हमारे सामने जो संबंधी है वो जीवित है तो भी हम दुखी, अगर वो मर जाएंगे तो भी हम दुखी। इसका मतलब है आज हम जीवन भर दुखी होकर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें किसी के लिए भी कभी भी दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में आकर उनके घर में जो बिगड़ा हुआ सामग्री थी वो हमें गिफ्ट में देना चाहते हैं, उस चीज को कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब खराब चीज को स्वीकार नहीं करते तो कोई व्यक्ति हमें दुख देता है तो वो क्या दुख अच्छा चीज है? हम कहते हैं उसने दुख दिया, हमने स्वीकार कर लिया। जब खराब चीज हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, दूसरों का दिया हुआ बुरा विचार, बुरी बात, दुख की बात हम क्यों स्वीकार करके स्वयं दुखी हो? हमें कभी भी किसी के कारण दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक यहाँ पर अपने कर्म का हिसाब किताब भोग रहा है। अगर वो सुखी है तो भी हमें खुशी होनी चाहिए, अगर कोई दुखी है तो भी उसका हिसाब किताब है। मेरे जीवन में अगर परमात्मा मुझे सुख शांति दिए है तो मुझे सुख शांति से जीवन व्यतीत करना है और दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास करना है, लेकिन स्वयं कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। आज इंसान स्वयं दुखी है तो उसका मूल कारण है हम दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहते। अगर आप दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं तो जितना हो सकता है उसको सुख देने का प्रयास कीजिए, लेकिन दूसरे दुखी है तो उसको देखकर आप कभी भी दुखी मत होइए। ऐसे गीता में परमात्मा सुंदर रूप से हमें यहाँ बात गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं,
अशोचानन्व शोचस्त्वां प्रज्ञावादश्च भाषसे गता शूनगत शूनश्च नानु शोचन्ति पंडितः। अर्थात यहाँ पर परमात्मा कहते हैं तू जिसके लिए शोक कर रहा है वो व्यक्ति शोक के लिए योग्य ही नहीं है। जो पंडित होते हैं वो जीवित व्यक्ति को देखकर भी शोक नहीं करते और जिसकी मृत्यु हो गई है उसके लिए भी वो शोक नहीं करते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में किसी को दुखी देखकर या किसी की मृत्यु को देखकर शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, सदा सुख शांति से जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसे गीता में परमात्मा कहते हैं। ओम शांति।